Jujumoko co-host बनाइए। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण श्रियाणान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् अमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थाय इतराश्रयास्ता मत्स्वांकागत कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन् पदंकृतम् धर्मः प्रोज्झ्यते कैतवोऽत्र परमो निर्वत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं श्रुतमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिकाः। वेणुगीत को प्रसंग में, पूर्व प्रसंग में अपन आज गोसाई जी की टीका को अवलोकन करना। तो गोसाई जी जो बात अपने को समझाना चाह रहे हैं वह को समझने से पहले संक्षेप में 14वें श्लोक की सुबोध निधि को अपन शीघ्रावर्तन कर लें। तो क्या है कि जरा रैपिड अच्छी तरह से जरा तेज गति से देख लें। कहीं देखो तो है ही है, लेकिन फिर भी अर्थ निर्धारण के लिए ऐसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ओके। तो जो पंक्ति थी, और पिछली बार कुछ पंक्ति अस्पष्ट भी रह गई थी, तो वह पंक्ति को भी अपन आज देख लेंगे। तो वह पंक्ति को भी देखने के लिए थोड़ा सो 4-5 पंक्ति ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो देख लेंगे तो जरा अच्छा विषय बैठेगा। पिछली बार अपन ने 14वें श्लोक के निरूपण में वांग मुद्रण, मुख मुद्रण और नेत्र मुद्रण, ये 3 चीज देखी थी कि उनने वाणी को छुपायो। ख्याल आयो ना? वाणी को भी मुद्रण कियो उनने, वाणी को बंद कियो। मुख मुद्रण कियो, मुख भी बंद कियो। और नेत्र को भी मुद्रण कियो, मतलब नेत्र को भी बंद कियो।
और वांग मुद्रण यालिए कियो के अन्योन्य शकुन भाषणम, महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि अन्योन्य शकुन भाषणम हो जाएगा यदि वाणी को जा वक्त वेणुनाद को अपन श्रवण कर रहे हैं और वेणुनाद के श्रवण में यदि कोई अपन ने वाणी खोली तो रसाभास के लिए वाणी मुद्रण आवश्यक है। जहां तक मुख मुद्रण की बात है, मुख मुद्रण में यदि पल्लव दर्शन होएगो, पल्लव दर्शन होते ही प्रवाल भक्षण इच्छा होएगी, वाहली है जो है मुख मुद्रण, मुख बंद कर लियो है। और नेत्र मुद्रण में भी पल्लव दर्शन की ही बात आ रही है कि अन्य आसक्ति अभावार्थम। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे है, महाप्रभु जी हुसैन जी ने वहाँ पर क्या खुलासा किया है। तो अपन ने यहाँ तक देखे हो तो के भगवान के पेज नंबर 329 पे मैं चौथी पंक्ति पढ़ रहा हूँ, तीसरी पंक्ति। यतः कलम अव्यक्तम मधुरम वेणु गीतम। मिली पंक्ति आप लोगों को पेज नंबर 329 पे। हाँ, यतः कलम अव्यक्तम, कल मतलब वो जो मधुर और अस्पष्ट मंद मधुर स्वर है, वाको अपन कल कह रहे हैं। मैंने आपको अर्थ बताया था पिछली बार आपको कि वो जो वेणु गीत है ततो भगवतः सकाशाद उदितम, माने भगवतः सकाशात, माने भगवान के द्वारा, भगवान ने वेणुनाद कियो है या के लिए ख्याल ना है ना। और भगवान सु निकलो भयो वो वेणुनाद है, भगवतः सकाशात उदितम निकलो भयो है। और वो जो नाद है वो कैसो है, तो कह रहे हैं ब्रह्मात्मक। नाद जो है वो ब्रह्मात्मक है, और ब्रह्मात्मक होने के कारण वेणुरपि अव्यक्तम मधुरः ततो मधुरेव रस उत्पद्यत। यानी ये वेणु भी अव्यक्त मधुर है, यानी वह सु मधुर रस ही उत्पन्न होएगो, ऐसो बतायो। गीतम व भगवद उक्त परमार्थ प्रतिपादकम, माने गीत जो है, अत- गीतम वा कह रहे हैं तो वासु दूसरो अर्थ ले समझाना चाह रहे हैं कि अथवा ऐसा भी समझ लो कि गीत जो है भगवान ने जो भगवद उत्तम भगवान ने जो कहो, वाकु भगवान के द्वारा कहो हुए जो परम अर्थ है वाको प्रतिपादक है, भगवदुक्त परमार्थ प्रतिपादक गीत। तदा तद उदितम इति विशेषणम, यानी ये उनके द्वारा वो उदित है, ये वाको विशेष्यम है। ये तद उदितम को नीचे अर्थ कर रहे हैं, देखो योजनाकार, नीचे सु ऊपर सु तीसरी पंक्ति योजनाकार में, तदुदितम ये न तेन भगवतोदितम बोधितम। योजनाकार की पंक्ति बांच रहा हूँ, हाँ मोको लगे मिली होगी आप लोगों को। अब तो आप लोग टेवा गए कि नहीं टेवा गए? तुरंत में योजना कहूँ तो नीचे अब योजनाकार में देखना चाहिए नीचे, और लेख कहूँ तो लेख में देखना चाहिए, प्रकाश में कहूँ तो प्रकाश में देखना चाहिए। तो वेद शाखा इव द्रुम भुजान आरुह्य पतन मारण आदि शंका अभावात निश्चिंता शृण्वन्ति। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो वेद की शाखा के जैसे वो माने वो डालियां नहीं है, वो वेद की शाखाएं हैं। देखो ये आखे अर्थ को जो प्रतिपादन महाप्रभु जी कर रहे हैं, श्लोकों को प्रतिपादन, वो पक्षी हैं, मुनि हैं, ये बैकग्राउंड है। या कुछ समझ के चलना हो।
तो अर्थ बैठेगो, नहीं तो अर्थ नहीं बैठेगो। पक्षियन को महाप्रभु जी ने पहले ही कह दियो कि मुनते ही मुनयो मननशीला। पेज नंबर 328 पे महाप्रभु जी सुबोध जी में आज्ञा करें कि ते ही मुनयो, वो मुनि है, मननशील, मनन करना उनको स्वभाव है। जानन्ति यत्र भगवान आविर्भविष्यति, कारण कि जान रहे हैं वहां भगवान आविर्भूत होंगे। यानी ये सारी व्याख्या तद अनुसार ही समझनी चाहिए। तो जैसे वो मुनि जो हैं वो वेद की शाखा को माने वेद की शाखा से निकले भाई मुनि हैं। भाई मुनि क्या करें? वेद के अर्थ को विचार करें। तो वेद को अर्थ को विचार करके वेद व्यास जी ने जो है सब वेद की शाखाएं बनाई हैं। ख्याल में आया ना? तो ऐसे ही शाखा रूप ये जो मुनि हैं, जैसे वहां पे वेद की शाखा है, ऐसे यहाँ पे यदि ये पक्षी के रूप में अवतरित भय हैं तो द्रुम हो जाएं। ख्याल में आया ना? वो उन द्रुम भुजान पे आरूह्य, यानी ये आरूढ़ हो रहे हैं कि उनको सुननो है ठाकुर जी को वेणुनाद। उनको वो उनको पतन हो जाएगा, वो गिर जाएंगे कि उनको शिकारी उनको शिकार कर लेगा, ये सब आशंका नहीं है उनकी। या के लिए वो पेड़ पे जाके नहीं बैठेंगे। पेड़ की शाखान पे महापुरुष जी कह रहे हैं कि वेद शाखा एवं द्रुम भुजान आरुह्य पातन पतन मारण आदि शंका अभावात, वो शंका को अभाव होने से निश्चिंता सुनवंती, निश्चिंत होकर सुन रहे हैं ठाकुर जी के वेणुनाद। मनसो विषयांतर रस रसंच रसंच रस संचार अभाव आए। देखो, मन में कोई विषयांतर को संचार नहीं हो, वह को अभाव होवे के लिए, अभाव है या के लिए भगवती दूरे गते दर्शना भाग। भगवान जब वेणुनाथ करके कोई एक जगह तो बजाते नहीं रहेंगे, कोई एक जगह खड़े होकर बजा ही रहे हैं। मस्ती को मूड है ठाकुर जी को। कभी वहां द्रुमुख के नीचे खड़े होकर वृक्ष के नीचे वेणुनाथ कर रहे हैं, कभी जो है वो आगे पधार के भी वेणुनाथ कर रहे हैं, बजाते बजाते घूम रहे होंगे आप। ये सब आप कल्पना करो कि ठाकुर जी वन में कैसे वेणुनाथ कर रहे होंगे, घूमते घूमते कर रहे हैं। और यदि घूमते घूमते कर रहे हैं तो ठाकुर जी आगे निकल गए हैं, और जब आगे निकल गए हैं तो इन पक्षी इनको जो मुनि, उनको ठाकुर जी को दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन इनको मनन करनो इनको स्वभाव है, मननशीला, मनन इनको शील है, मनन इन करनो इनको स्वभाव है। क्या के लिए? मनन अभ्यासात, मनन को अभ्यास होने से नीलित दृश्य हो जाता है। आंख बंद कर, आंख बंद कर, मनन कर, आया ध्यान में? विशेषेण गता अन्य विषय को वाचा येभ्य। विशेषण देखो, विशेषण गता मतलब विगता अन्य वाच। मूल श्लोक वेणुगीत को देखो, विगता अन्य वाच मूल श्लोक में आ रहा है। विगता अन्य वाच को अर्थ है विशेषण गता, विशेष रूप तो चले गई है, मतलब अन्य विषय को वाचा ये। एक बात समझो, या के लिए इनके दूसरे माने दूसरी विषय, इनकी अन्य विषयगत जो वाणी है वो इनकी चली गई है, वो इन्हें छोड़ दी है, त्याग कर दिया है। लेकिन भगवत उपयोगी वाग त्याग अत्याग ज्ञापना ज्ञापना ज्ञापनाए अन्य पद। भगवत विषयक वाणी को त्याग नहीं किया है हमने, हो ये बात समझ लो। भगवान में उपयोगी होए ऐसी वाणी को त्याग उन्हें नहीं किया है। अब यहाँ में भगवान को उपयोगी होए ऐसी कौन सी वाणी है?
कोई सोच के बताएगा, कोई को अर्थ पता चल रहा है क्या है? बहुत दिन से आप उनसे प्रश्न नहीं पूछे मैंने, आज मौका लगा। चलो। विगता अन्यवाच, महापुरुष जब वेणु गीतकार कह रहे हैं विगता अन्यवाच, मने अन्य विषय का वाचो येभ्य विशेषेण गता परम भगवद उपयोगी वाग अत्याग गापनाय अन्य पद। भाई जब अपन कह रहे हैं कि भाई अन्य विषय वाचा मेरी छूट गई, तो बाय डिफॉल्ट ये मीनिंग आ जाएगी कि अन्य विषय वागा वाचा मेरी छूट गई, मतलब भगवद उपयोगी वाचा तो रही। आया ना ध्यान में? बाको अर्थ को जो फोर्स आ रहा है वो या तरह को आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भगवद उपयोगी वाग को जो अत्याग है, भगवद उपयोगी वाग को अत्याग कैसे समझना? कौन समझाएगा? मितुल। धनुष में। उमा। हाँ हाँ, धनुष में। ठीक है। तो जैसे भगवत उपयोगी वाग मतलब भगवत उपयोगी वाणी जैसे आपने बताया, वाको अत्याग मतलब वो रिटेन करनो है, वाको त्याग नहीं करनो है, वो सिंपल हाँ। अर्थ होगा। बरोबर है। और वहां में जैसे आपने कही ना कि उनको जो है तो जैसे भगवत उपयोगी वाणी कैसे समझने की उनकी वाणी भगवत उपयोगी हो रही है। तो ये जो वेणुनाथ करके प्रभु को जो जैसे आपने, मैं ये हिंट ले रहा हूँ जो आपने बताया, तो कि उनको पहले से पता थी कि भगवत प्रादुर्भाव यहाँ पर होवे वालो है, इसीलिए वो वहां पर बैठ के मनन कर रहे थे। तो जो भगवत उपयोगी जो आगे चल के जो प्रभु रस को दान करने वाले हैं, वाके लिए जो लीला में सहायक होवे, जैसे पक्षी को कलरव होवे और जो बैकग्राउंड होवे, तो वो सब जो वाणी है वासु जो रस को जो उदीप्त होवे, वाकी वो वाणी जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि वो भगवत उपयोगी वाणी है। फैंटास्टिक मितुल, हम्म। फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया आंसर है। यही आंसर है, तो एक्चुअली यही आंसर है। जो पक्षियन को जो कलरव है वो भगवत उपयोगी कलरव है। अगर जा बखत वेणुनाद हो रहे हो और वा वक्त कलरव भी हो रहे हो, और इनके संगम सु मतलब प्रकट होते हुए जो नाद है, जो श्रवण है, वो तो बहुत ही आकर्षक मधुर, अव्यक्त मधुर होएगा। तो वो इनने त्याग नहीं किया है व्यर्थ की। कारण कि एक बात समझो, अपन को ऐसा लगे कि अन्य विषयक वाचा और भगवत विषयक वाचा इनकी एक जैसी तो रहती होगी, अपन को ऐसा लगे। हम्म। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अपन कहें कि अपन अपनी बुद्धि ठोट है, यानी अपने को ऐसा लगे कि इनके ची 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 ना भी ची ची करेंगे और हाँ भी ची ची करेंगे। अरे भाई वो ची ची में भी स्वर भेद के कारण अर्थ भेद आ रहे होएगो, तो अपन को क्या मालूम पड़ेगा यार? बराबर है। बराबर। मैंने यही नहीं आपको पिछली बार जो है बाकी कबूतर कबूतरनी की वार्ता है वो बात बताई थी कि ऐसा हो है करके। तो जो और ठाकुर जी, ये ठाकुर जी वाह वाणी को सुन रहे हैं, ये सोच के यदि वो भगवत उपयोगी वाग को यदि अत्याग कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को तो नॉलेज है ना कौन सी वाणी उनको अच्छी लगेगी और कौन सी नहीं। तो और ये सब बातें हैं ना, तो कह रहे हैं, एतच्च सार्वधिकम इति ज्ञेयम। या हमेशा ही ऐसा हो है, कोई अभी हो रहा है ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसे ही हो है। ख्याल आया ना? ये मने पक्षी यातरसु नित्य नित्यरसु यातरसु ही रहे हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं सोचोगे, कैसा नहीं सोचोगे, कैसा नहीं सोचोगे कि भगवत उपयोगी वाग को अत्याग कियो है और अन्य विषय वाग को त्याग कियो, ऐसा यदि नहीं सोचोगे, तो श्रवण काले जा बखत वो श्रवण कर रहे हैं वेणुनाद को, वाचस्तत् प्रतिबंधकत्वेन एव अभाव सिद्ध। ख्याल में आयो? यदि ये श्रवण के समय यदि यदि बोल पड़ेंगे श्रवण काले वाच, तो वो तत्प्रतिबंधक, तत्प्रतिबंधक मतलब
श्रवण श्रवण में प्रतिबंध, तत्प्रतिबंध को तत् कहाँ जाएगा, श्रवण में जाएगा ना। तत्प्रतिबंधकत्वेन एव अभाव सिद्ध, तो वाणी को अभाव सिद्धि है, ख्याल में आओ ना। यानी ये इति तदुक्ति निरर्था स्यात्। तो एक बात समझो कि जब वेणु गीतकार कह रहे हैं कि विगता अन्य वाचः, ये अर्थ कहने को, विगता कहने को कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा फिर। आई समझ में, विगता कहने को कोई मीनिंग नहीं है। जब कह रहे हैं विगता अन्य वाचः, क्या को मतलब यही है कि जब वो सुन रहे हैं तो वो मौन रख रहे हैं। और एक बात समझो, अपने में ये बात बहुत कॉमन है कि जब भी अपन ध्यान से कोई वस्तु को श्रवण करें तो अपनी आंखें मिच जाती हों कि नहीं। पढ़ रहे हैं तो आंख मत मीच लीजिए, वो कहने को आशय नहीं है मेरा। या तो पढ़ाई कर रहे तो आंख बंद करके बैठ गया है, वहां अर्थ में नहीं कह रहा हूँ भाई। जहाँ वक्त अपन ध्यान कर रहे हैं वहां वक्त के ऐसे में अपनी आंखें स्वतः मिट जाती है। जैसे अच्छो संगीत सुन रहे हैं अपन, अच्छो शास्त्रीय संगीत, अच्छो अपनी पसंद को कोई गीत अपन सुन रहे हैं, तो अपनी आंखें स्वतः मिच जाती हो रही हैं। तो उस स्वतः जो आंखन को मिचनो है, वो वाणी पे प्रतिबंध लगा रहा है। भाई बोलो मत, यदि बोल रहे हो तो सुनो मत। आया ना आप लोगों को ध्यान में, ये एकदम लॉजिकल बात है। ये सब बोल भी रहे हो सुन भी रहे हैं तो फिर वो श्रवण नहीं है। तो यानी ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अन्यथा श्रवण काले वाचस तत् प्रतिबंधक अभाव सिद्ध, वाणी को अभाव तो सिद्ध है भाई, कहें कि वो तत्प्रतिबंध है। तत्प्रतिबंधक, श्रवण में वो प्रतिबंधक रूप है वाणी। यानी इति तदुक्ति निरर्था था। ये पंक्ति पिछली बार नहीं लगी थी, मुझको संतोष नहीं भयो, तो आज मैंने वह पंक्ति को आप लोगों के सामने अच्छी तरह से पूरा स्फुट करी है। वह पंक्ति को मेरे महाप्रभु जी कृपा सु और जीव की का सामर्थ्य है, आपसी की कृपा सु जो अर्थ सूझो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तथा च सदा एतद रसानुभवो हृदि इति ज्ञापितम भवतु। यासु ये नक्की हुए है कि सर्वदा जो है, सदा जो है, वो ये रस को जो अनुभव है वो हृदय ज्ञापितम भवतु, हृदय में हुए है, ऐसा पता चलो। ये मुनि है ना, ये पक्षी कौन है, मुनि है। ठाकुर जी को जो वेणुनाद के द्वारा प्रकट होते हुए जो उदितम कल वेणु गीतम है, वहां को ये सर्वदा ही श्रवण कियो करे हैं, मनन करनो इनको स्वभाव है, या ढंग से सदा ही श्रवण कियो करे हैं। तो एतेन अस्य नादस्य, या के कारण पता चले है कि अस्य नादस्य, ये जो नाद है, कल वेणु गीतम वालो जो नाद है, वेणुनाद है, वो अलौकिकत्वम दुर्लभत्वम च उच्यते। वो अलौकिक भी है और दुर्लभ भी है। क्यों अलौकिक है? कारण कि जिनको ठाकुर जी सुनाना चाह रहे हैं उनको ही ये वेणुनाद सुनाई दे रहा है, या के लिए वो दुर्लभ भी है। नहीं उन्हीं नाम एतादृशे अर्थ आसक्ति संभवती। एक बात समझो, मुनि नाम तादृशे अर्थे आसक्ति, मने अतादृशे हो, ऐसे रहेगा। अतादृश हमको पिछली बार जो है वो अर्थ स्फुट नहीं हुए, तो यही पंक्ति को, वह पंक्ति को अर्थ अब मैं आपको स्फुट करके बता रहा हूं कि
मुनियन को जो है वो यदि वैसी वस्तु नहीं हो तो वहां में आसक्ति नहीं हो। मुनि नाम अतादृशे अर्थ आसक्ति न संभवती ही निश्चयेन। मुझको लगे मैंने पंक्ति अपनी स्पष्ट करी, फिर भी कोई को अगर नहीं लग रही हो तो पूछ ले भले। तेषाम शरादि भय अभावार्थमाह रुचिर प्रवालान इति। अब देखो, शर आदि अभावानान, अब वो में शर को अर्थ हुआ बाण। बाण आदि भय के अभाव के लिए भाई लोक में तो जो है, लोक में तो उनको लोक प्रचलित अर्थ जो है वो तो यही तरह को है ना, तो भाई बाण के कोई उनको पक्षी को बेंध ना दे, बाणंसु वाके लिए वो झाड़ पे जाके बैठ जाते हैं पक्षी। तो वो कह रहे हैं कि रुचिर प्रवालान इति, वो रुचिर प्रवालान को अर्थ कर रहे हैं कि पल्लवा उत्तमा। पल्लव कैसे हैं? उत्तम है। कोमल पत्राणि आम्रादि स्थितानि दृष्टि मुद्रणे हेतु अन्यथा प्रवाल दर्शनम स्यात्। भाई प्रवाल को जब तक दर्शन हो तो रहेगो, तो कोमल पत्राणि आम्रादि स्थितानि, देखो आम आम पे आम के फल के ऊपर रहे हुए जो कोमल पत्र हैं, कोमल पत्ताएं हैं, वो जो है वो दृष्टि को बंद करने में हेतु है। नहीं तो अन्यथा प्रवाल दर्शन में, तो प्रवाल को देखना है कि श्रवण सुनना है। मुखमुद्रणे भी हेतु अन्यथा तेषाम भक्षणम स्यात्। भाई मुख भी बंद कियो है, वो आपको हेतु बता रहे हैं, अन्यथा तेषाम भक्षणम स्यात्। खाने की इच्छा है, आम्र के पत्ता बहुत कोमल है, वो बेचारे पत्ता ही तो खावे पक्षी लोग। तो यदि कोमल पत्र को देख के सहज जो है देखते रहेंगे तो भक्षणाशक्ति प्रबल हो जाएगी। और कोलाहलश्च संभवती, ये लोग आवाज करते हुए हमें, अपने आवाज करते हुए खाना बहुत बुरा मानो जाए, पक्षी इनके यहाँ ये डिसेंसी एकदम, उनको सहज सहज खान ऐसा है। बहुत ची 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 इतनी सारी आवाज आती रहेगी, वो उनके यहाँ सहज बात है। और अपने आप बोलते हुए खाना तो क्या महान मूर्ख है, असभ्य है, ऐसे बोले। है वो तो फर्क रहे क्यों। तो कोलाहलश्च संभवती, तो कोलाहल होएगा तो कोलाहल होगा तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होएगा। शकुन भाषणम अन्य अन्य पदार्थ निरूपण, कहीं कि ये लोग जब खावे हैं, महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ये लोग आपस में या जा प्रवाल को भक्षण कर रहे हैं, वाके टेस्ट को एक दूसरे से निरूपण कर रहे हैं। भाई कैसो હતો प्रवाल, कैसो હતો, वो प्रवाल कैसो હતો, जहरीलो હતો कि बिना जहरीलो હતો, स्वाद હતો कि बेस्वाद હતો, वगैरह सारी बातें ये तो मैं अपने मन से कल्पना करके आपको उनको बता रहा हूँ। लेकिन पदार्थन निरूपणम वा, वो पदार्थ को निरूपण कर रहे हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं ये लोग। ये ऐसे नहीं है डोबा है कि जब सब कुछ जो मिला वो खा लिया फिर डकार भी नहीं लेना। पदार्थ को निरूपण भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं हर चीज खा ले रहे हैं, फिर सोच समझ के सब सारा काम काज हो गया है, ख्याल आया ना। तो ये आखो सुबोधि जी को कॉन्टेक्स्ट है, तो जो 5-6 श्लोक पहले, 5-6 लाइन पहले अपन ने सारो देखे, तो क्या विषय समुपस्थित हो गया। अब जो है या के बाद जो है अपन या को अपन अर्थ देखें कि यद्यपि उक्ता एते हेतवः
तु साधका एव भवन्ति तथापि मनमनसि एवं भाति। देखो ध्यान तो देखो, यद्यपि उक्ता एते हेतव, उक्ता मतलब कहे गए, एते हेतव ये जो कारण बताए गए, वो साधका एव भवन्ति। साधका एव भवन्ति का अर्थ क्या लेना, ये सारी बातें उनको मुनि तरीके से सिद्ध कर रहे हैं कि भाई ये मुनि हैं, इनके मुनि पने को सिद्ध करने के लिए जो है वांग मुख और नेत्र को मुद्रण वर्णित कियो गयो। आयो ध्यान में ना। लेकिन फिर प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं कि तथापि मन मनसी, मेरे मन में, एवं भांति, मुझको या तरह से कुछ लग रहे हो है, वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। मां गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं प्रभुचरण। यतो यन्नाद रस पराः स्वरूप रसांतरायम अपि सहन्ते। ये जो पक्षी जो हैं वो नादरस में आसक्त हैं, नादरस पराः स्वरूप रसांतरम रसांतरायम अपि सहन्ते। स्वरूप स्वरूप रस को जो अंतराय है वाकु भी सहन कर रहे हैं। ख्याल आया आपको ये क्या बात हो रही है। गोसाई जी बहुत ही मार्मिक, प्रभुचरण बहुत ही मार्मिक बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। कौन को ये बात समझ में आई। क्योंकि माने ये ठाकुर जी के दर्शन भी करना नहीं चाहते, ये नाद में इतने सम्मिलित है कि वो ठाकुर जी के दर्शन की भी आवश्यकता नहीं समझते। हाँ सही बात है। ये स्वरूप रस अंतराय, स्वरूप सु मिलतो भ्यो जो रस है वाके अंतराय को भी सहन कर रहे हैं। ये सहन कर रहे हैं ये बात क्यों आई, वाको घुसे जी स्पष्टीकरण बता रहे हैं कि तेन तात्पर्यांतरम अपि किए। मतलब तात्पर्यांतर भी अपने को समझना चाहिए। तो अब तात्पर्यांतर क्या है, ताकि तात्पर्यांतर को समझो। तात्पर्यांतर मतलब एक दूसरो एक तात्पर्य है, वाको समझो। तथा ही भुज तात्पर्य पूर्व में वो उत्तम, भुज को जो तात्पर्य वो तो पहले कह दियो कि भुज क्या है, भुज क्या है वो बता दियो तो पहले। द्रुम भुजान, वेद शाखा एवं ध्रुव भुजान, ये बता दियो ना आपको, तो पहले बता दियो। कदाचित कभिक वेश शय्या आदि अर्थम तत्र भक्तानां प्रभोर्वा तद आनयनार्थम तद आहरो तद आरोहणे सान्निध्य रसोपि अनुभूतो भविष्यति इत्याशया तत्रारूढ़ा इति विशेषण तात्पर्य। क्या बात कही है प्रभुचरण ने, फैंटास्टिक बात कही है। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी अपने सखान के साथ वेणुनाद करते भय जब वन में पधार रहे हैं और ये लीला को प्रकट कर रहे हैं, तब ठाकुर जी तो बहुत, अपनो कृष्ण जो है ना वो भी रसात्मक ठाकुर है। अपने कृष्ण जैसा रसात्मक रसीलो ठाकुर कोई दूसरो नहीं है। तो ठाकुर जी को ठाकुर जी को मने वेणुनाद करते समय और वन में आरोहण करते समय ठाकुर जी को इच्छा हो वेश बदलने की। तो ये जो ध्रुव भुजाएं हैं ना, शाखाएं हैं ना, उनके पीछे जा जा के चेंज कर रहे हैं ठाकुर जी। और सोवे के लिए पत्तन को भी यूज करें।
पत्ता बिछा दें। और पत्तान के ऊपर आपने कभी सोए हुए का? जो गांव में रहते होंगे वो या आनंद को मने देख पाते होंगे, समझ पाते होंगे कि शैया रूपी जो चादर पे सोनो जो है वो एक बहुत ही सुखदानुभूति है, बहुत आनंददायक हो है वो। रेशम की चादर वाके आगे फेल है इतनो, मने वो पत्ताएं मतलब कड़क नहीं हो गए हुए हो, उन कड़क पत्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, नरम नरम पत्तान की जो चादर है न, नीचे जमीन पे गिरे थे, उन पे सोने को जो आनंद है वाकई बात कर रहे हूँ। तो ठाकुर जी वन वन माने राजभोग के बाद जब वनचारण के लिए पधारे हैं तब ये सब लीला भी करते हो वहाँ। कभी सो जाएं, कभी वेश को चेंज करें, और वेश बदल के क्या क्या करें ये तो अपन खाली अनुमान लगा सके हैं, बाकी तो वो सारी लीला अपनी सारी ठाकुर जी की अकल्पनीय लीलाएं हैं सारी। लेकिन मजे की बात या में ये है कि गुसाई जी ये समझाना चाह रहे हैं कि कदाचित वेश शैया आदि अर्थम वाके लिए भक्ता नाम प्रभोरवा। कभी ठाकुर जी खुद वहां पे आ रहे हैं पत्तान को लेवे के लिए, कभी अपने सखान को भेज रहे हैं। तो जब वहां ठाकुर जी आ रहे हैं और पेड़ पे चढ़ रहे हैं तद आरोहण है, तो सानिध्य रसों की अनुभूत हो, तब उनको सानिध्य रस को अनुभव हो रहा है मुनियन को। कितनी कितनी मीठी बात कर रहे हैं यहाँ पे गुसाई जी। ये गुसाई जी सोच सके हैं इतनी मीठी बात, अपने तो कल्पना में भी नहीं आवे इतनी मीठी बात के ऐसो अर्थ हो भी हो वो भी। तो प्रभो वा तद आनयनार्थम, उन पत्तान को ले आवे के लिए भक्तन को भेजे, या कभी खुद भी पधारते होंगे। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ऑर्डर ही करें कि जाओ ले आओ करके, सखा भाव है तो खुद भी जाते ही होंगे। तो सान्निध्य रसोपी अनुभूतो भविष्यंति, ख्याल में आओ नहीं? वह आशा से वो लोग वहां पे चढ़े हैं और जो है वहां पे ये इति आशंकया तत्र आरूढ़ा, मैंने ये पत्तान मैंने द्रुम भुजान पे जाके बैठे हैं कि हमारे पास भी ठाकुर जी कभी आएंगे। नहीं तो पक्षियन को ज्यादातर स्वभाव नीचे आके मनुष्य के पास बैठने को नहीं हो, पशुअन के जैसे, जैसे गाय मनुष्य के पास आके बैठ जाए एकदम, ऐसा ऐसी सुलभता पक्षियन को अवेलेबल नहीं हो जनरली। उनको पालो तो बात अलग है, लेकिन यदि नहीं पाल रहे हो तो जनरली जो पक्षियन को जो स्वभाव है वो विचरण करने को है, विहंगा, माने आकाश में विचरण करने वाले लोग, इनको सब पसंद इनको वही हो है। पशुओं के तरह जमीन में मनुष्य के पास चिपक के बैठना, ये पक्षियों को स्वभाव नहीं हुआ है। या लिए स्वरूप रसांतरायम अपनी सहनते, स्वरूप रस को अंतराय भी ये सहन करें बेचारे, ये भी एक तात्पर्य अंतर महाप्रभु जी बता रहे हैं, गुसाई जी बता रहे हैं कि स्वरूप रसांतरायम अपनी सहनते इति आशय इति विशेषण तात्पर्य। ये वाक्य विशेषण को तात्पर्य है। और नेत्र अनिमीलन, यदि नेत्र को खोल देंगे, ख्याल में आया, बंद नहीं करेंगे, अभी तो बंद करो, अगर खोल देंगे तो क्या तकलीफ हो जाएगी। गुसाई जी कह रहे हैं कि पल्लव आनयार्थम, पल्लव मन पत्तान को वहां से तोड़ के ले आने के लिए भक्तन की निशंका प्रवृत्ति न स्यात्। भक्तन की निशंक प्रवृत्ति नहीं है, ये पक्षी अपन कब कब निशंक प्रवृत्ति कर सके कि वो जब सोते हो तो क्या चलो सो रहे हैं, आंख मीच के बैठे हुए, इनको क्या मालूम, जाग रहे हैं तो कोई जाएगा वहां? एक बार सोचेंगे जाएं कि नहीं जाएं। ये तो आंख बंद करके बैठे रहे, उनको ये अनुभूति है कि ये तो बैठे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे, तो वो भक्तन को आने दे रहे हैं। मुनि पक्षी आया ना, ये श्री है।
ये प्रभु के वेणुनाथ की छुई है, ये शोभा है। आप देखो, इति तथाकृति, ख्याल में आया ना? इति तथाकृति मतलब यालिया आंख मूंदी है, यालिए नेत्र को मिलन कियो है, नेत्र को निमीलन यालिए ही कियो है। अन्यथा आंख खोल के बैठते, कोई अपनी कोड़ा जैसी आंख में फाड़ के देखते रहे तो निशंक प्रवृत्ति नहीं होगी यार। निशंक प्रवृत्ति को अभाव हो है या के लिए वो ऐसे रहे हैं। वांग निरोधो हेतु स्पष्ट है। गुसाई जी कहेंगे वांग को निरोध क्यों किए, वो तो स्पष्ट है, गुस्सा महापुरुष जी ने बता दियो। लेकिन ये जो नेत्र को निमीलन कियो है पक्षी ने, वाको हेतु स्पष्ट यदि नहीं है तो मेरे को एक तात्पर्यांतर मन भी पता चल रहा है यहाँ में, वो मैं आपके के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे श्री गुसाई जी क्या कर रहे हैं, यानी ये इतना पोर्शन गुसाई जी ने मूल सुबोध नीति में इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे मैंने आपको पिछली बार ये बात समझाई थी कि कैसे मूल वचन के साथ यह टिप्पणी को जो है समझाया गया, मैंने इनकॉर्पोरेट करवाना चाह रहे हैं गुसाई जी। ऑफकोर्स गुसाई जी ने इनकॉर्पोरेट किया होगा, કારણ કે अपने मन से तो कोई कर नहीं सके। तो या कि अथॉरिटी गुसाई जी के पक्ष पहले गुसाई जी ने या टेक्स्ट को देखे होगा ना, सुबोधनी जी के टेक्स्ट को देखने वाले गुसाई जी होंगे फर्स्ट। तो उनने या को ऐसा सोचो कि नहीं, या को ये सुबोधनी जी में जाना चाहिए, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। तो या तरह तो अपन ने 14वां श्लोक देखियो, तो मुझको लगे कि सारी बातें अपन को आप लोगों को स्पष्ट भई होंगी। और बहुत यानी बहुत प्यारो श्लोक है ये 14वां श्लोक, मुझको तो लगे बहुत सुंदर श्लोक लगे हो। और बहुत आज मुझको सेटिस्फेक्शन भयो कि मैंने 14 श्लोक को सुबोधनी जी को अर्थ बराबर क्यों नहीं, तो मन में कुछ एक बेचैनी सी रहे कि भाई अर्थ बराबर नहीं किया यार, मजा नहीं आई। आज जरा कुछ संतोष लग रहा है कि नहीं ठीक है चलो कुछ तो करो बराबर। तो अपन 15वें श्लोक पे स्विच हो रहे हैं। 15वां श्लोक, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित आलिंगन स्थगितम उर्मी भुजैः मुरारे ग्रहणयन्ति पाद युगलम कमलोपहार। अब ये देखो, यहाँ में ज्ञान गुण को वर्णन आ रहा है। ज्ञान गुण को वर्णन आ रहा है, वो ज्ञान कौन को भयो है, नदियन को भयो। और श्लोकानुसार आप देखो तो यहाँ में आप देखो तदा, तदा नद्य, अन्वय से बैठेगा। माने जब ये अर्थ समझ लियो, आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान श्रवंती मीलित दृशो वेगतान्य वाच, ये जब देखियो नदियन ने तदा यो ऐसे अर्थ बता। तदा नद्य तद मुकुंद गीतम उपधार्य, मैं अन्वय कर रहा हूं, खाली अन्वय कर रहा हूँ, श्लोकानुवाद नहीं कर रहा हूँ, अन्वय बिठा के आपको बता रहा हूँ। पहले अन्वय बिठा के देख ले तो फिर आपको क्या एकदम स्फुट हो जाएगा। तो तदा नद्य मतलब तब ये जो नदियां हैं उनने भी तद मुकुंद गीतम, वाह वेणु कृष्ण की बंसी को जो नाद है, तो वह कृष्ण की बंसी के नाद को सुन के, उपधार्य सुन के, आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, उनमें जो प्रतीत्यमान भंवर रहते हो, नदियन में भंवर है, तो भंवर जानो ना आप लोग, भ्रमर तो पड़े ही है नदियन में, वमन जाको अपन कहें। उनसु ऐसो लगे कि मनोभव भग्न वेका, मने उनको हृदय में ठाकुर जी से मिलने की तीव्र आकांक्षा है।
और उर्मी भुजैहि, अपनी जो तरंग रूपी जो भुजाएं हैं, उन भुजासु चरण कमल को पकड़ के कमलोपहारा, माने कमल के फूल को उपहार चढ़ा रही हैं ये नदियां। आलिंगन स्थगितम, माने आलिंगन के द्वारा जो ढके भय, जो मुरारी के जो चरण कमल हैं, मुरारे है पाद युगलम वाकु विरहणंती, ग्रहण कर रही है। कितना सिंपल मीनिंग है यार। देखो, सरल भाषा में आप लो या कुछ सीधी भाषा में लो, तो ठाकुर जी नदी के किनारे खड़े होंगे और वो फूल लाके ठाकुर जी के चरणारिंद पे नदी आके फट से डाल रही है, छू के जा रही है और फूल बिछा जा रही है, और वहां में चक्कर वलन पड़ रहे हैं। ये सब हो रहे हो नदियन में, ये सब विजुलाइज करोगे ना तो वेणुगीत लगेगा। नहीं तो एकदम बोरिंग लगेगा, क्या मतलब है यार, तो लगेगा ये क्या हो रहा है, ऐसे लगेगा। ऐसे मत करो, देखो विजुलाइज करो, आपको मैंने आप पूरा आपको स्क्रीनिंग करो बाकी दिमाग में। तो आया ना समझ में कि तदा नद्य मुकुंद गीतम उपधार्य आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेका उर्मी भुजै कमलोपहार। उनने कमल को उपहार ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित किया है। ऑफकोर्स कमल है उनके नदियन में, और वो कमल जब प्रवाह आ रहे है तो मतलब ठाकुर जी को आलिंगन कर रही हैं, चरण पकड़ के छू रही हैं। वो जो है वो तरंग क्या है, वो भुजाएं हैं। यानी गुस्से महाप्रभु जी ने भी तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति का बालू का, देखो आप, महाप्रभु जी ने भी तरंग शब्द को भुजा में ही यूज किया है। तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति का बालू का, नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तूर्य प्रियाम। ये बात महाप्रभु जी ने वहां कही है कि सच्ची बात है कि वो तानसिकता, वो उनके यमुना जी के तट पे जो रेत है, वो ऐसा लगे अपने को रेत है, वो रेत नहीं है, वो मोती है। वो मोती और मोती के कंकण यमुना जी ने धारण कर रखे हैं, और वो अपने ऐसे हाथ रख के पीछे खड़ी हुई है यमुना जी। ऐसे विजुअलाइज करो, यूं बताना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। खैर, कुछ याद तरह के ही भावना को नरेट यहाँ में वेणु गीतकार करना चाह रहे हैं। तो देखो यार, ये कह रहे हैं महाप्रभु जी ने शुरुआती या ढंग से करी कि यदा मुनयो भगवतानुग्रहिता। जैसे एक बात समझो कि जब मुनिये भगवतानुग्रहिता, भगवान के द्वारा अनुग्रहित भय, भगवान के द्वारा भगवान की कृपा उनको मिली, सर्वम तत्वम ज्ञातवंत, और सारो तत्वन को ज्ञान उनको भयो। ख्याल में आयो ना? तदा, अब देखो मिल, आपको पंक्ति जोड़ोगे, तदा नद्यों की, तब जो है नदियन ने भी, वयम अपि कृतार्था भविष्याम, हम भी कृतार्थ होंगी, इति तदुपधार्यम, या लिए हम भी कृतार्थ होंगे, या लिए मुनि नाम ज्ञानोपदेशम निश्चित तद तद उपधार्यम। वाकु भी उनने उपधारण कियो, मतलब मुनियन के ज्ञान को, उपदेश को निश्चय कियो, तदुपधार्य को वो महाप्रभु जी ने अर्थ लिया। अब ये लॉ हो गया, ये फिक्स हो गया यार, समझ में? माने वो ज्ञान को अर्थ जो वेणु के द्वारा मुनियन पे, पक्षी रूपी मुनियन पे जो कृपा भई, तो हमके हमारे ऊपर भी कृपा होएगी। तो तदा तद उपधार्य, तदा नद्य तद उपधार्य,
तो नदियन ने भी सोचो कि हम भी वैसे ही करेंगे। ये ज्ञान है, ये देखो ज्ञान आ रहा है, कितनी खूबसूरती से वेणु के धर्मन को संयोजन यहाँ में भयो है। ये ज्ञान को संयोजन एकदम क्लियर कट अपने को पता चले कि ये ज्ञान बोल रहे हैं। ज्ञानोपदेशम निश्चित्य तत्प्रसिद्धम मोक्षदातु गीतम श्रुत्वा। प्रसिद्ध मोक्षदातु माने जो प्रसिद्ध मोक्षदाता जो भगवान है, वह मोक्षदाता भगवान के द्वारा गायो भयो जो गीत है, वह गीत को सुन करके, मुकुंद दातु गीतम श्रुत्वा, सुन करके क्या भयो, आवर्तेन, आवर्तेन को अर्थ कर रहे हैं भ्रमणेन मूर्छया, भ्रम के कारण माने क्या भयो, उनको मूर्छा के कारण उनको ये प्रकट होते हुए जो मनोभाव है, जब उन्हें ठाकुर जी के वेणुनाद को उनने भी श्रवण किया ना, नदियन ने भी श्रवण किया। यहाँ सब स्वरूपात्मक अपन मुनि सुन रहे हैं, गाये सुन रही हैं, अप्सराएं सुन रही हैं, ये सब वाढंसु निरूपण आ रहा, अपन सब देखते आ रहे हैं ये बात को। अब यहाँ में आप लोगों को कोई आश्चर्य प्रकट नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे कैसे भयो, या ढंग से सोचने की आदत डालो कि भ्रमणेन मूर्छया लक्षितो यो अयम मनोभाव। भाई वाकई वाकई मने वो ये जो उनको जो भ्रमण आ रहे हैं, नदी में जो वमन में पड़ रहे हैं, वास्तु लक्षितो अयम मनोभाव, मने वास्तु पता चल रहे है कि इनको जो है स्तंभजनक जो है मनोभाव जो है, मनोभाव सु वो माने वो भाव उनको क्रैश हो गया है। कहीं नदियन को बहने का स्वभाव है, ख्याल में आया ना, नदियन को स्वभाव कैसा है, बहनो। और ये जो गोल चक्कर जो हो रही है, वो स्वभाव के विरुद्ध काम हो रहा है। एक जगह पे चक्कर खाते रहना, बहने का स्वभाव है, एक जगह क्यों चक्कर खा रहे हो भाई। तो वो भग्न वेग हो गया, भग्नो वेगा, भग्नो वेगो यासा, उनको वेग को भग्न हो गया, टूट गया वो, और भ्रमण हो रहा। तो स्वाभाविकी गति ही कुंठिता, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, उनकी जो स्वाभाविक गति है वो कुंठित हो गई है। मनोभवो अत्र विवेक, और वो मनोभाव क्या है यहाँ पे, तो कह रहे हैं विवेक। यानी ये अचेतन प्राणायाम अपनी भगवत संबंध आकांक्षाया आकांक्षा क्योंकि ये मनोभाव भयो, तत्वज्ञान भयो, याके लिए ये विवेक आयो, ऐसा समझनो। मनोभाव अत्र विवेक, हाँ। वो जो तत्वज्ञान भयो उनको, या के कारण ना ये विवेक आयो। अचेतन प्राणायाम अपनी, ख्याल में आवे ना, अचेतन को भी भगवत संबंध की आकांक्षा हुए है। नदियां कौन है, जड़ है के चेतन है, जड़ है, अचेतन है। लेकिन अचेतन को भी ये ज्ञान का प्रभाव है, ये वेणु गीत को ज्ञान बोल रहा है। अचेतन प्राणायाम अभी भगवत संबंध आकांक्षा इत्याहु न स्थिति मात्रेण तदासक्ति भवति औषधादीनाम अपि तथा संभवात् अतः आह आलिंगनार्थम स्थगितम स्थिरीभूतम भगवतः पादयुगलम कमलोपात। ये पैसेज अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आज अपन यहाँ रख रहे हैं। ये पूरा बड़ो है, पूरा पोर्शन है, क्या को अपन नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करें। नेक्स्ट टाइम 15वां श्लोक भी हो जाएगा, बहुत करते तो मुझको ऐसा लग रहा है 15वां पूरा हो जाएगा। अब अपन नियर अबाउट वेणुगीत की पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं।
वेणुगीत पूर्ण हो जाएगा शायद। एक मुझे लगे 5-6 क्लास होनी चाहिए और ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। नहीं अभी तो है, अभी तो बहुत है। 1 2 3 4 5 6-7 क्लास होगी शायद, बस शायद। लेकिन हाँ बोलो आनंद जी। अजय जी, ये आपने पहले जो मुनि के समय में जो लास्ट टाइम को जो क्वेश्चन था ना अपना कि मुनि नाम तादृश अर्थ आसक्ति, तो आपको अन्वय अर्थ आपने कैसे किया जजे? ये मैं लिखना रह गया मेरे। भाई ऐसे बतायो तो मैंने अतादृशे अर्थे आसक्ति संभवती, अतादृश कियो तो। अतादृश, ठीक है जजे, भले धन्यवाद, प्रणाम जजे। हाँ हाँ बोल उमंग। जी जी, यहाँ में जो लास्ट में आपने कही ना कि आ, नदियन को विवेक भयो, तो ये विवेक ज्ञान और ज्ञान के अर्थ में ही शब्द लियो है या कोई और अर्थ ध्यान है? क्या, ध्यान क्या है? यही ना कि मुनीन को देखकर, पक्षी को देखकर जो उनको ज्ञान हो रहा है कि हमें भी ठाकुर जी मिलेंगे करके, जो आपने लास्ट में कही कि जो जड़ में ये बात आ रही है कि हमको भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो, वो वालो विवेक करेक्ट। लेनो। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ रखें अपन, आश्रय अपोज करें। गोवर्धन की रही तरह भी, श्री गोवर्धन की रही नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरह, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लो श्री गोविंद कुंड में नहीं रसिक प्रीतम हित चित की बात श्री गिरधारी जू सो कही तरह श्री गोवर्धन की